ইনা কিছু বলছে না আজ আমরা নাই তো বলে দিলেন না হবে তো আছে যদি বলছে তো ওরকে বলছে ধরে নিয়ে যাবো, এটা কোনো থোড়ি নয়। বলে দিলে তো কিছু বদমাশি করতে হবে না, আর নাই করবে, আর নাই কথা কইলে इसकी सुन বুঝলে বলে দিল দাদা আর নাই করবে। फिर আমরা আছি না ফলো করে তো যেমন প্রশাসন করবে। যেরকম রায় করবে আমার খালি ন্যায় চাই, আর কিছু চাই না। নিশ্চয় স্কুলে যে প্রশাসনের যে যাচে আসবে সেটা কারবাই করবে। ওকে লাগবে যে স্কুলটা গলত তরিকে চলছে তো বন্ধ করবে, তো ও করবে। ওটা একটু সঙ্গে না মাস্টার এসে না টিচার এসে কি একটু সামনে যেমন তোমরা একটু আইলে তোমরা শুনে নিয়ে এসেছো না, ওর তো এত কিছু জানার পরে তো আসে নাই। আর এখন কাল থেকে মিটিংটা কেন হচ্ছে? আর আমাদের মিটিংটা যখন বসে নিয়ে কমপ্লিট হয়ে যাবে না ওই মাংটো, তারপরে ওরা আসবে বসবে সবাই, ওটার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। ঠিক আছে। कार्रवाई करेंगे उसके परिवार का आदमी कोई जाएगा, परिवार का नहीं, कोई भी जा सकता है, अदर भी जा सकता है। जो जाएगा वही परिवार का आदमी। हाँ तो उसको कहे डॉक्टर करेंगे इसके साथ हमारे बोल रहे हैं नमस्कार, अभी आए थे तहसील बाहर से आए थे यहाँ पे। आप लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई किया है, दोनों को पकड़ा है। अभी उनकी माता जी से मिले हैं, वो पुलिस जो है ना, क्या कहना है कि पुलिस तो अकेले से हमसे पूछ रहा है, और अगर यदि सहयोग बहुत अंदर के अनुरूप सभी लोग अपने विश्वास मान्यताओं को मानते हुए रह रहे हैं। ऐसे समय में एक दलित बच्ची सिर्फ इसलिए आहत होकर के कि भाई उसको अपमानित किया गया, कारण सिर्फ ये था कि वो माथे पे बिंदी लगाई हुई थी। यह दर्शाता है कि अभी भी शिक्षण प्रतिष्ठानों में भी जो बच्चों को या फिर यहाँ के नागरिकों को जो सम्मान या जो न्याय या जो समानता का अधिकार देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक तो स्कूल चूँकि सेंट जेवियर स्कूल है इसलिए भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि मिशनरियों के द्वारा मिशनरी संस्थाएं हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे धर्मांतरण और बाकी चीज़ों को लेकर के इनके प्रयास रहती है। और वैसे बच्चे जो इस चीज़ों में अपना सहयोग नहीं करते हैं या उस पर अगर कोई बच्चा अपोज करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। उनकी माताजी ने जैसे बताया कि फीस रखने के लिए उसके लिए भी प्रताड़ित करना पड़ता था, और जो घटना इन्होंने बताया है। देखिए शिक्षक है, शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत डांटने का अधिकार रहता है, लेकिन उसमें भाव उसको सुधारने का होता है, उसको उसके जीवन को सुधारने का होता है, उसको अपमानित करने जलील करने का नहीं होता है। बच्ची इतनी आहत हुई, निश्चित रूप से जो व्यवहार किया गया था उनको जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए किया गया था। उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी और वो अपने तक तो समझ सकती थी, लेकिन जिस तरह से उनकी माताजी को, जो विधवा हैं, जो विगत 10 साल से अपने परिवार को किसी तरह समेट करके अपने जीवन को संघर्ष में डाल करके तपा करके किसी तरह से अपना बच्चों का जीवन, नौनिहालों का जीवन बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसे समाज में, जिस समाज से हम लोग आते हैं, वहाँ छोटे छोटे कारणों से लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते या देते नहीं है, अवेयरनेस नहीं होता है। वैसे में अंग्रेजी स्कूल समझ करके अपने तीनों बच्चों को खुद खट करके पढ़ा रही है, तो अपने उज्जवल भविष्य के कामना के लिए पढ़ा रही है। भाई बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका उज्जवल भविष्य होगा, देश का भी भला होगा अगर नागरिक के रूप में वो अच्छा सफल होता है तो। अब उनकी माता जी को उनके सामने जब जलील किया गया तो बच्ची जो है, बाल मन जो है, इसको बर्दाश्त को अगर आप समझेंगे, अगर आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, अगर उस बाल मन के व्यथा को अगर समझेंगे, जितनी बड़ी कदम उठाने के लिए अगर जितने उसने कदम बढ़ाया हुआ, तो बाल मन का व्यथा समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए। और हम लोग इसीलिए ज़्यादा पीड़ित हैं, हम लोगों की ज़्यादा पीड़ा है, समाज की भी ज़्यादा पीड़ा है। आज पूरे दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर इस घटना की चर्चा हो रही है। कई एक बड़े मीडिया हाउस ने, बाल संरक्षण आयोग ने खुद से इसका संज्ञान लिया है। हमारे नेता अबुलाल मांडी जी ने, रघुवर दास जी ने, सब लोगों ने संज्ञान लिया। अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग सब लोग आए और इस विषय में न्याय मिले। जिस दिन घटना हुई तो उसी रात में हम लोगों ने डीसी से बात की थी, हमने एसएसपी और डीसी सभी से बात करके मैंने कहा कि भाई, चूँकि मैं बाहर था, जब भाई इसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के नागरिकों ने इस अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरने का भी काम किया, और मुझे लगता है कि प्रशासन का अभी तक का कार्रवाई ठीक दिशा में दिख रहा है।
मेरा यही आग्रह होगा प्रशासन से, मांग भी होगा कि भाई जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जाए। किसी बाल मन को इस तरह से प्रताड़ित करने का, इस तरह से लज्जित करने का, इस तरह से उसको पीड़ित करने का काम कोई ना करे, ताकि लोग अपने परिवार के लला को इस तरह जाते हुए देखें। और सरकार को भी इस परिवार के लिए खड़े होने का, ये उसकी माँ है जो अपने जीवट मन के साथ ये कह रही है कि मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, ये उनका बड़ा मन है। लेकिन एक सरकार के रूप में इस सरकार को समझना चाहिए, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी को समझना चाहिए, उनको भी इसके प्रति अपना जो है संवेदना दिखाना चाहिए। और वर्तमान सरकार इस पीड़ित परिवार के साथ कैसे खड़ा रहती है तो आने वाला समय बताएगा। और विधानसभा का जो सत्र होगा निश्चित रूप से इस विषय में हम लोग जवाब सरकार से लेंगे कि भाई एक बच्ची का जीवन चला गया, उसमें सरकार क्या सोचती है और वो क्या करना चाहती है। आज पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, इसके लिए समाज को भी धन्यवाद। और हम सब लोग मिल करके इसमें जो भी दोषी लोग हैं, चाहे प्रबंधन हो, चाहे व्यक्तिगत कोई शिक्षक हो, उस पर कार्रवाई हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं।